पिछली वीडियो में हमने बेस सिस्टम को देखा था, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। उसमें एक एग्जांपल लिया था डेसिमल सिस्टम को ऑक्टल सिस्टम में और ऑक्टल सिस्टम से उस नंबर को फिर डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं वो देखा था। अब कुछ और नए एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे एक ऑक्टल सिस्टम में एक नंबर दिया हुआ है 15.326 और उसे हमें डेसिमल सिस्टम में चेंज करना है। तो सबसे पहले 15 वाले को करेंगे। 15 है, कैसे लिखेंगे? 1 5 और यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे इंटू 8, यानी 8 की पावर 0, फिर 8 की पावर 1। अगर और नंबर होता 115 होता तो 8 स्क्वायर भी आता और इंटू 1 प्लस का लगा के। और दूसरा यहाँ पे क्या है? 0.326 है, 0.326। तो इसको ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 है, अगला है 2, अगला है 6, 3 2 6 ये नंबर्स हैं। यहाँ पे 8 पहले 8 से करेंगे डिवाइड, फिर दूसरे में 8 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तीसरे में 8 क्यूब से डिवाइड करेंगे। ये कितना आ जाएगा? 13। ये कितना आ जाएगा? इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 0.419। तो ऑक्टल को हमने डेसिमल में चेंज किया, वो क्या आया? 13.419। तो आंसर क्या हो गया? 13.419। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली चीज़ थी कि पहले में हमने क्या किया है? 1 इंटू 8, 1 से और 8 से मल्टीप्लिकेशन किया है। दूसरे वाले में जो पॉइंट वाला है, क्योंकि हमें बेस सिस्टम ऐसे याद रख सकते हैं कि बेस सिस्टम यहाँ क्या है? कम है, कम से ज़्यादा में करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा। अगर पॉइंट वाला है तो वहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक में मल्टीप्लिकेशन है, एक में डिवीजन है। अब हम जो कन्वर्जन टेबल है वो बनाते हैं, यानी कि जो डिफरेंट बेस सिस्टम है, बाइनरी है, ऑक्टल है, डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, तो एक बेस सिस्टम से दूसरे बेस सिस्टम में कैसे कन्वर्जन करते हैं उसकी एक टेबल बना लेते हैं याद रखने के लिए। तो जो टेबल बनेगी वो क्या बन जाएगी? इधर हम बेस सिस्टम लिखते हैं, ऊपर बाइनरी सिस्टम 2 8 10 और 16 वाला बेस सिस्टम, यानी कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। इधर भी लिखते हैं 2 8 10 और 16। ये हो जाएगा। उसके बाद एक लाइन ऐसे इधर कट कर दिया। अब इधर क्या होगा? अब एक लाइन हमें यहाँ खींचनी होगी, ये होगी एक लाइन 10 के सामने, और एक इधर 10 के सामने यहाँ लाइन खींचनी होगी। मतलब ये कहने का हुआ कि अगर जैसे यहाँ पे बेस सिस्टम है 2 और उसको 2 में चेंज करना है, या 2 को 8 में चेंज करना है, या 2 को 10 में चेंज करना है, या 2 को 16 में चेंज करना है, तो 2 को 2 में चेंज करने का कुछ मतलब नहीं बना, इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट। यहाँ पे 8 को 8 में चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। 10 को 10 में चेंज करने का कोई मतलब नहीं, इसी तरीके से 16 को, इसलिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। ये लाइन ऐसे खींचती। उसके बाद अगर 10 के सामने ये लाइन खींचने का मतलब यहाँ पे ये है, ऐसे याद रख सकते हैं कि 10 को अगर 2 में चेंज करना है, यानी बेस 10 है और उसको बेस 2 में चेंज करना है, तो वो लॉजिक लगाएं। अगर 10 को हमें 2 में चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे 0 या 1 आ सकता है, यानी कि हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी 0 या 1 यानी कि 2 से कम नंबर डिजिट वाले यहाँ पे नंबर आ पाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? 10 को 2 में चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा। फिर 10 को 8 में चेंज करना है, तब भी हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब 10 को 10 में चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता। 10 को 16 में चेंज करना है, यहाँ भी आपको याद रखना है डिवाइड ही करना पड़ेगा। डी, तो डी जहाँ जहाँ डिवाइड करना है वहाँ डी लिख दिया, और जहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है वहाँ पे हमने जैसे 2 को 10 वाली बेस में चेंज करना है तो मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर n समथिंग का करना पड़ेगा।
तो याद रखने के लिए टेबल इस तरह से यहाँ पे 3 की पावर n वाला करना पड़ेगा, 8 की पावर n बेसिकली, यहाँ क्योंकि 8 है तो 8 की पावर n। यहाँ से 10 को 10 में चेंज करने कोई मतलब नहीं बनता है, 16 को 10 में चेंज करना है तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमें 16 की पावर n की वैल्यू डिपेंड करेगी 0 1 2 इस तरह से। अब जैसे 8 को 16 में चेंज करना है तो यहाँ पे क्या करना है, 8 को पहले बाइनरी में चेंज करेंगे और फिर हेक्साडेसिमल में चेंज कर पाएंगे। अभी इसे कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं क्योंकि 2 क्यूब बन जाएगा तो ग्रुपिंग से हम आसानी से कर सकते हैं इसे। बाकी जितना बचा हमारा वहाँ पे हमें ग्रुपिंग ही करनी पड़ेगी। यहाँ तो क्रॉस है, ये भी क्रॉस है, ये भी क्रॉस है और ये भी क्रॉस, क्योंकि 16 को 16 में या 8 को 8 में। यहाँ पे जितना बाकी बचा वहाँ ग्रुपिंग करनी है, ये बचा ये बचा, तो इस तरीके से जितनी भी बाकी जगह हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे क्या था 8 को 16 में, इस तरीके 16 को अगर 8 में चेंज करना है तो इसमें भी 16 को पहले हम 2 में चेंज कर लें और फिर 8 में चेंज कर लें, यानी बाइनरी से, फिर क्योंकि ग्रुपिंग हो जाती है। अब इस टेबल से हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। तो अगर हमें ये टेबल याद है तो काफ़ी आसानी से कन्वर्जन हो जाएगा। जैसे 40 96 है, ये डेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, 16 में कन्वर्ट करना है। तो 10 को 16 में यानी कि डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करें, और वैसे भी 16 से कम ही आएगा। तो यहाँ पे 40 96 है, 16 दूनी 32, 8 आएगा, 16 पंजे 80, 9, 16 छिका 96, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया 0। फिर 16 से करेंगे, 16 एकम 16, 16 9 25, 16 छिक्का 96, फिर से रिमाइंडर 0 आया। फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो इसमें क्या आ गया 1 0 0 0 0 0 0। तो डेसिमल को, इस डेसिमल नंबर को हमने हेक्साडेसिमल में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अगर हमसे यहाँ पे डेसिमल सिस्टम को अगर अब यहाँ पे कह रहे होते हैं कि बाइनरी सिस्टम में चेंज करो, तो तब क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, अदरवाइज इस टेबल का यूज कर सकते थे। 10 को हमें किस में चेंज करना है 2 में, तब क्या करेंगे डिवाइड ही करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करते जाते। लेकिन उससे सिंपल एक तरीका है कि यहाँ पे क्या है 2 की पावर 4, यानी कि 4 4 के ग्रुप से एक एलिमेंट बनेगा यहाँ का। तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा 0 0 0। ये बाइनरी है, यानी कि यहाँ पे जो भी डिजिट आएंगी वो 0 या 1 ही हो सकती हैं। 0 के करस्पॉन्डिंग फिर 4 डिजिट का नंबर 0 0 0। अब यहाँ पे 0 0 0 और 0। 1 का क्या होगा, 1 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 को बाइनरी में 0 0 0 1 ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में चेंज किया। क्या नंबर आया 0 0 0 1 0 0 0 4 0, इस तरह से ही आया। टेबल का यूज करते तो डिवाइड करते, तब काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता। इसे सॉल्व करते हैं अगर 40 96 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0 8, फिर उसके बाद 4 0, उसके बाद यहाँ पे करेंगे 5 1 गया 2 0, फिर उसके बाद 2 से फिर किया कितना आएगा 2 दूनी 4 1 2 पंचे 10 2 4 12 0। फिर इसे यहाँ 2 एकम 2 दूनी 4 2, यहाँ पे फिर यहाँ पे ना आएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबी प्रोसीजर हो रहा है यहाँ पे। 16 0 2 8 0 2 6 0 2 कम 2 और 1। इसको आगे 2 दूनी 4 और 0 ये, उसके बाद 2 1 और 0 ये आएगा। मतलब एक ये 1 0 0 0 0 0 इतने सारे, मतलब कितने जीरो हैं यहाँ पे देख सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कितने जीरो वन के बाद? 1 2 4, ये 4 है, 4 4 3 12। यानी कि नंबर ये सेम आया, लेकिन हम इससे अगर करते तो काफ़ी ईजिली कर सकते थे, और ये थोड़ा सा ये टाइम सेविंग मेथड हो गया। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 8A3 हेक्साडेसिमल में नंबर सिस्टम है या बेस सिस्टम है। इसको हमें डेसिमल में चेंज करना है, फिर उसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो टेबल को ध्यान दें, 16 को हमें 10 में चेंज करना है। 16 को हमें 10 में चेंज करना है तो क्या आएगा? 16 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते हैं, तो ये नंबर है 8, दूसरा नंबर है A, तीसरा नंबर है 3। अच्छा, A का मतलब क्या है? 10, क्योंकि 9 के बाद फिर हम ABCD से स्टार्ट कर देते हैं। 16 से 10 में तो मल्टीप्लिकेशन करना है। 16 की पावर n का मतलब यहाँ पे 1, 16 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 16 स्क्वायर का मल्टीप्लाई। A का मतलब है 10। इसको सॉल्व करें तो आंसर जो भी आएगा, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2211। 160, 163 प्लस 256 इंटू 8। तो यहाँ पे इसे ऐड करें तो 2211 आएगा। अब 10 को 8 में चेंज करना है, टेबल पे जाएं, 10 को हमें क्या करना है? 8 में चेंज करना है, डिवाइड करना पड़ेगा, या कॉमन सेंस यूज करें। बेस सिस्टम है 8, डिजिट्स क्या आएंगी? 8 से कम, यानी 8 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 8 से अगर डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर्स हम लिखते हैं यहाँ पे। कोई भी रिमाइंडर अगर 8 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो रिमाइंडर तो 8 से कम ही होगा ना। तो 2211 को हम यहाँ पे किसको कर रहे हैं? 10 से 8 को कर रहे हैं, 10 को 8 में कर रहे हैं, यानी कि 10 को 8 में, दैट इज डिवाइड। 2211 को तो डिवाइड करना पड़ेगा। 8 दूनी 16, 6, 8 सत्ते 56, 5, 8 छिंग 48, तो 3 आएगा यहाँ पे। फिर 8 त्रिक 24, 3, 8 चौक 32, 4 यहाँ पे आएगा। फिर 8 चौक 32 और यहाँ पे 2, तो हो गया। अब तो कटेगा नहीं। 4 2 कितना आएगा? 4243। 4243, दिस इज द आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर 16 को डायरेक्टली हम 8 में चेंज करते हैं, यानी 16 को 8 में चेंज करते, तब क्या करते? 16 को 2 में चेंज करते, फिर 8 में चेंज कर देते, तो आसानी से निकल आता। 16 को अगर 2 में चेंज करना है तो हम समझ रहे हैं कि एक एक यहाँ पे 2 की पावर 4, यानी कि एक जो डिजिट है वो 4 एलिमेंट्स को या 4 डिजिट्स को करस्पॉन्ड कर रहा है। तब यहाँ, और ए जो होगा उसको भी 4 में लिख लेंगे। फिर इसे भी हम, तो ये बाइनरी में आ जाता, और फिर बाइनरी को हम ऑक्टल में चेंज कर सकते थे। 2 को 8 में चेंज करना था, तब फिर हम यहाँ क्या करते? 2 को अगर यहाँ पे देखो 8 में चेंज करना है, तब क्या करेंगे? ये जो 3 3 के हैं, मतलब 3 3 को हम एक डिजिट में ले लेंगे, यानी 3 का 1 बनेगा, फिर अगले 3 का 1 2 3 उसका 1 बनेगा। तो टोटल क्या है यहाँ? 4 3 12 यहाँ पे हैं, तो 4 बन जाएंगे यहाँ पे। 16 को, अब यहाँ पे ये है, 16 को 2 में चेंज करना है अगर डायरेक्टली, तो यहाँ से क्या है, ये थोड़ा लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा, बट करके देखते हैं। यहाँ पे 3 को 2 में चेंज करना है, कहने का मतलब 3 नंबर है, उसको 2 में चेंज करना है, तो क्या आएगा? 2 2 1, रिमाइंडर 0, तो इधर 1 0 आएगा। यहाँ पे एक्चुअली 1 है, तो यहाँ पे 1 1 आएगा। अब 1 1 है तो उसके आगे हमें 4 डिजिट का करस्पॉन्ड करना है, तब बाइनरी में चेंज होगा, तो उसको 0 0 यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 1। उसके बाद ए है, ए का मतलब क्या है? 10, 10 को हम 2 में चेंज, कितना आएगा? 5, यहाँ 0 1
0 कितना आएगा 1010। तो यहाँ पे क्या भरेंगे 1010। उसके बाद नेक्स्ट 4 क्या हैं 8 है। 8 को क्या करना पड़ेगा 2 चौको 8 और यहाँ पे 0, 2 दूनी 4, 0 2 एक कम 2, 0 कितना आएगा 1000 ये आएगा। तो इस हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में चेंज किया तो ये नंबर आएगा। अब अगर हम डायरेक्टली तो 2 क्यूब दैट इज 8, तो हमें 3 3 का ग्रुप लेना पड़ेगा। 3 3 का ग्रुप लेने का मतलब ये हुआ कि 0 ये एक हो गया, फिर एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया, अगर एक ये हो गया, अगर बाई चांस यहाँ पे आगे बचता तो यहाँ 0 0 लिख के 3 डिजिट का बना लेते हैं। तो फिलहाल पूरे कंप्लीट है। अब 2 को हमें 8 में चेंज करना है। 2 को 8 में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा ग्रुपिंग की है हमने, ग्रुपिंग किया है। अब 2 को 8 में चेंज करना है ज़्यादा कम से ज़्यादा, तो 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 प्लस, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई इसको चेंज करो 1 प्लस 2 इस यानी कि ये 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 0, 2 की 0 इंटू, फिर यहाँ पे क्या होगा 2 स्क्वायर दैट विल बी 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 4 आ भी रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या आएगा 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 दैट विल बी 2, यहाँ से 2 आ जाएगा। और इसको बाइनरी को ऑक्टल में चेंज करने से क्या आएगा 2 1 2 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर वाला केवल काम का है, क्या आएगा यहाँ पे 4, तो 4 2 और आ जाएगा ये और ये। थोड़ा लेंदी है बट इससे ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेस सिस्टम के क्वेश्चन लेंगे और कॉन्सेप्ट लेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह भी सीखेंगे।